हेलो स्टूडेंट, स्टडीज के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न उसी के बेस पर बनाए जाते हैं। तो इस बार की जो प्रवेश परीक्षा होगी, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021, तो उसमें प्रीवियस ईयर्स के 2-3 साल के प्रश्नों को अगर आप लोग देख लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगा। उसी के बेस पर प्रश्न बनाए जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी क्रम में हम लोग पॉलिटेक्निक 2020 के पेपर को देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि टोटल प्रश्न जो होते हैं 100 होते हैं, उसमें से मैथ के 50 प्रश्न होते हैं और 50 जो होते हैं वो साइंस के होते हैं, फिजिक्स के 25 और केमिस्ट्री के 25 प्रश्न होते हैं। तो मैथ का एक बड़ा रोल है, अहम रोल है। 50 प्रश्न होते हैं, 100 टोटल प्रश्न है, तो इसमें से मैथ के 50 प्रश्न होते हैं। तो ये जो मैथ का एरिया है, इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है, क्योंकि मैथ का सिलेबस इसका पॉलिटेक्निक में बहुत ही बड़ा सिलेबस दिया है। अगर आप चैप्टर इसका सिलेबस देखेंगे तो उसमें 40 चैप्टर दिया है। मैथ के 40 चैप्टर पढ़ने हैं, तब आप जाकर 50 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है और इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग 2020 के पेपर को हल करेंगे। तो इसी क्रम में 2019, 18 और भी जो पीछे के पेपर हैं उसको भी हल किया जाएगा। अभी हम लोग 2020 के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न पत्र को देखेंगे, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उनको समझेंगे। तो चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं। तो 51 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। 50 तो साइंस के प्रश्न थे, यहाँ से 51 नंबर से मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो 51 नंबर प्रश्न ये मैंने घेर दिया है, जो सही ऑप्शन है उसको मैंने बॉक्स में घेर दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा होगा, बॉक्स में घेरा गया है, तो वो राइट ऑप्शन है, वो सही है। तो प्रश्न 51 दिया है 9/20 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1/5 प्लस छोटा ब्रैकेट में 1/4 प्लस यहाँ पर ये मंझला कोष्टक होना चाहिए, 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। इस पर बार है, बार कोष्टक लगा है। तो ये 51 नंबर प्रश्न है। इसी का मान आपसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये बोर्डमास का प्रश्न है। अब मैंने बोर्डमास पढ़ा दिया है, तो अगर आपने बोर्डमास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, उसको जाकर जरूर समझ लें, क्योंकि बोर्डमास से 2 या 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिए। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए बड़ा कोष्टक है, मंझला कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, रेखा कोष्टक है। तो सभी कोष्टक यहाँ पर आपको दे दिया गया है। यही 4 कोष्टक होता है, इनको आपको हल करना है। तो पहले रेखा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद मंझला कोष्टक को हल करते हैं, लास्ट में बड़े वाले कोष्टक को हल करते हैं। चलिए रेखा कोष्टक इसको आप हल करेंगे।
तो इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 यानी 5/6, 1/3 प्लस 1/2 हल करेंगे तो 5/6 होगा। रेखा कोष्टक हल कर लिए। अब इसके बाद छोटा कोष्टक जो है इसको हल करेंगे। तो ये तो दिखाई ही दे रहा है कि सेम सेम है, प्लस माइनस में तो ये कट जाएगा। मझिला कोष्टक 1/4 और ये तो कट गया तो 0 हो गया। तो इसको हल करेंगे तो यानी 1/4 ही। अब बड़े वाले कोष्टक को हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे 20, हल करेंगे तो 9/20, सेम सेम है, कट जाएगा 0। तो इस तरह ऑप्शन इसका डी राइट है। तो ये 51 नंबर सवाल बहुत ही बेसिक प्रश्न था, बोर्ड मास का सवाल था। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। बोर्ड मास से 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है, ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें बोर्ड मास के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो बोर्ड मास के प्रश्न आपको आने चाहिए। अब 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दो व्यंजकों का मस P+3 तथा लस दिया है P/3 -9P² P + 105 है। यदि एक व्यंजक P² -4P - 21 है तो दूसरा व्यंजक क्या होगा। तो लस मस दिया है, एक व्यंजक दे दिया है, दूसरा व्यंजक आपसे पूछा गया कि क्या होगा। ठीक, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ऑप्शन ए सही है। अब इसको हल करके देखेंगे कैसे सही है। तो आपको पता ही होगा, इसके लिए एक सूत्र होता है, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, फार्मूला होता है मस गुणे लस। तो इसी फार्मूले पर इसको हल करना है। तो पहला व्यंजक दे दिया है, व्यंजक दिया है तो उसको हम लोग रख देते हैं P² -4P - 21 गुणे दूसरा व्यंजक आपसे पूछा गया है मस दिया है P+3, लस दिया है P/3 -9P² - P - 105, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 105। तो सूत्र में मान भर दिया गया। दूसरा व्यंजक आपसे पूछा है, दूसरा व्यंजक हम पता कर लेंगे। ठीक ना, इसको भेजेंगे तो आएगा इसके बटा में। तो देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण है, इसको हल कर लेंगे गुणनखंड विधि से। तो द्विघात समीकरण आप लोग हल करना जानते ही होंगे। यहाँ पर 4 है, 4 का खंड पता करेंगे, 3 7 21, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी इसका खंड होगा
इसको हल करेंगे तो ये आपका खंड बनेगा। p-7 का इसमें भाग दे देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, भाग देने पर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देख लें कितने बजाएगा, p पर 3 है, यहाँ p है, तो p² पर ले जाएंगे। तो p² तो सभी ऑप्शन में उपलब्ध है। इसके बाद अब देखेंगे कितने बच जाएगा। तो p² पर आप ले गए हैं तो थोड़ा देख लीजिए, p² पर ले जाएंगे तो कितना बचेगा। p² के इसमें गुणा करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक। ये घटेगा तो -2p² और उतरेगा क्या, -p। अब बताइए इसमें इसका भागा अब कितना बजाएगा। p-7 का भागा अब इसमें देखिए -2p इतने बार भाग जाएगा। -2p का इसमें गुणा करेंगे तो -2p² अब प्लस 14p, ये कट जाएगा, -15p। तो हमें अब आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में p² के बाद -2p केवल एक ही ऑप्शन में है। तो हमें अब आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं है, वही ऑप्शन राइट है। तो ऐसे परीक्षा में समय को बचाया जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। आपको मैथ के 50 प्रश्न करने हैं, साइंस के 50 प्रश्न करने हैं, समय बहुत ही कम होता है। तो ऐसे टाइम को बचाया जाता है, ना कि आपको वहाँ पर हल करके प्रश्न को नहीं दिखाना है। आपको राइट जो ऑप्शन है उसको बताना है। तो बताने के लिए पर्याप्त है, हमें पूरा भागा नहीं देना है। तो केवल एक ही ऑप्शन में ये है p² -2p, यानी ऑप्शन ए इसका राइट है। तो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, ये जो प्रयास स्टडी एसके के थ्रू हो रहा है, पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र हल करवाए जा रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अगर ये चाह रहे हैं कि प्रयास बना रहे, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों को इस चैनल से जोड़िए। इस वीडियो का मैं टारगेट लेकर चलता हूँ कि 100 लाइक होने चाहिए और 50 सब्सक्राइबर आप लोग को जोड़ने हैं। चलिए 53 प्रश्न को देखते हैं। यदि x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर है 210 के, तो 30% के, तो x का मान होगा। तो ये परसेंट से प्रश्न, आपका परसेंट से रिलेटिव प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी बेसिक प्रश्न है, आसान ही प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। तो कहाँ है x का 45% प्लस 90 का 30% कह रहा है प्रश्न में कि ये बराबर है 210 के 30% के, यानी 210 का 30% के ये बराबर है। यही आपसे प्रश्न में कहा गया है। अब पूछा गया x का मान क्या होगा। चलिए इसको हल करके x का मान निकालते हैं। का यानी गुणा होता है 45, ठीक ना, ये x है, ठीक ना, ये x है और ये का मतलब गुणा है, तो यहाँ पर समझिएगा, प्लस 90, यहाँ परसेंट है, देखिए परसेंट है, परसेंट यानी बटा में 100, 30% है तो 30 बटा में 100, 210 का मतलब गुणा 30% यानी 30 बटा में 100। इसको छोटा कर लेते हैं घटाकर, इसको भी कटा लेते हैं 5 से, 9 बार में, ये 20 बार में, तो 9x बटा में 20 प्लस
9 का 3 में गुणा करेंगे 27, इसको भी कटा कर छोटा कर लेते हैं, तो 21 का 3 में गुणा करेंगे 63। तो x का मान बताना है, तो 27 को इधर 63 की तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो -27। तो 63 में से आपको 27 माइनस करना है, ठीक है ना। देखिए मैंने x ऐसे बना दिया है, ना हो तो इसे ही रखिए। तो घटाएंगे इसको, छत्तीस, 63 में से 27 घटाएंगे तो 36। x का मान निकालना है, तो चलिए यहाँ से हम ऐसे कटा देते हैं, 9 से ये 36 कटेगा 4 बार में, यानी बच गया x बटा में 20 बराबर 4। तिरिया गुणा कर देंगे तो x बराबर 80। देखिए x बराबर 80। तो ये भी बेसिक प्रश्न था, आसान ही प्रश्न है, सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपया प्रति केजी है और यदि मूल्य में 20% की वृद्धि करके पुनः 20% की कमी कर दी जाती है तो मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो चीनी का तो पर केजी मूल्य दिया है 15 रुपया, लेकिन आगे प्रश्न में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि या पुनः 20% की कमी कर दी जाती है तो मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। यानी 20% बढ़ाने पर और फिर 20% घटा देने के बाद जो उसके मूल्य में वृद्धि या कमी देखने को मिलेगी वो कितने % की होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। तो ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, बस वो ट्रिक आपको आना चाहिए। तो ये प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको लगा लेंगे। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसी पर आपको लगाना है। x जो है 20% वृद्धि को बताएगा, y जो है 20% कमी को बताएगा। तो x वृद्धि कितना हुई है 20%, वृद्धि को पॉजिटिव में दिखाते हैं, प्लस में दिखाते हैं, तो 20% की वृद्धि हुई है। y कमी को दिखाता है, तो 20% की कमी हुई है, कमी यानी माइनस से शो कराएंगे 20% की कमी। अब यही मान आपको ले जाके इसमें रख देना है और हल कर देना है। तो x है 20, y है -20 प्लस 20 गुणे 20, एक्स वाई का मान भर दिए बटा में 100। तो देखिए ये प्लस में माइनस में है, खत्म, बच गया 0, ये कट गया। हाँ यहाँ पर मान देखिए भर रहे हैं हम, तो y क्या है -20, 20% की कमी है। तो देखिए यहाँ पर y का मान रखे हैं तो माइनस में है, y कमी को दिखा रहा है, 20% की कमी। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, +2 और -2 गुणा करेंगे तो -4, 0 में से 4 घटाएंगे तो -4। तो ये -4%, ये क्या है, माइनस यानी कमी को दर्शा रहा है, माइनस कमी को बतलाता है, दर्शाता है। तो इसमें 4% की कमी हो रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का विकल्प जो डी है राइट है। देखिए हल किए हैं तो जो आंसर आया वो माइनस में आया है 4%। तो जब माइनस में आएगा तो माइनस कमी को बतलाता है, प्लस में रहता तो वृद्धि हम कहते हैं, लेकिन माइनस में है तो 4% की कमी हुई है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। cot 45 प्लस थीटा इंटू cot 45 माइनस थीटा का मान है। त्रिकोणमिति का ये प्रश्न है।
तो इसको हल करने के लिए आपको कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का फार्मूला मालूम रहना चाहिए, तभी इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। कॉट ए प्लस बी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा में कॉट ए प्लस कॉट बी कामा कॉट ए माइनस बी कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 कॉट ए माइनस कॉट बी। तो कॉट ए प्लस कॉट बी कॉट ए माइनस बी का ये सूत्र होता है। इसी के आधार पर हमें ये जो प्रश्न दिया है इसको हल करना है। तो प्रश्न है कॉट 45 प्लस थीटा इंटू 45 माइनस थीटा, कॉट 45 प्लस थीटा इंटू कॉट 45 माइनस थीटा। चलिए सूत्र में मान पुट कर देते हैं। इंटू यानी गुणा, मान भर दिया गया। तो कॉट 45 अंश का मान आपको पता ही है 1 होता है। 1 का गुणा इंटू मतलब गुणा करेंगे कॉट थीटा में तो कॉट थीटा ही होगा। 45 का मान 1 होता है प्लस कॉट थीटा, 1 का गुणा इसमें करेंगे कॉट थीटा। कट गया, ठीक। अब यहाँ पर कॉट थीटा माइनस 1 है और यहाँ पर 1 माइनस कॉट थीटा है। अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कॉट थीटा और नीचे जो बटा में बचा है 1 माइनस कॉट थीटा, सेम टू सेम हो जाएगा और ये कट जाएंगे। तो कट गया तो बचा क्या है -1। तो इसको हल करेंगे तो इसका मान जो निकलेगा वो -1 होगा। तो इस तरह ऑप्शन में -1 है ही नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, इनमें से कोई नहीं। यदि log 2 बराबर x, log 3 बराबर y और log 5 बराबर z हो तो log 270 अंश का मान आपसे log 270 का मान पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो ये लघुगणक का प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं कैसे ये प्रश्न लगेगा। तो लघुगणक से भी प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। log 2 बराबर x दिया है और log 3 बराबर y दिया है। log 5 बराबर z दिया है। तो आपसे log 270 का पूछ रहा है कि मान क्या होगा। दो 270 को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, उसको खंड में तोड़ेंगे। तो इसका खंड करेंगे, यानी 2 गुणे 3 पर 3 गुणे 5, ऐसे आपको इसको फैक्टराइज कर देना है, इसको खंड में तोड़ देना है। तो खंड करना आपको आता ही है, ठीक ना।
ऐसे करके पहले 2 से छोटी संख्या से कटाएंगे, फिर 3 से कटाएंगे, फिर 5 से कटाएंगे, तो यही खंड आपको मिलेगा। तो इसको हल करेंगे, इसके लिए एक सूत्र होता है, log a गुणे b गुणे c बराबर log a प्लस log b प्लस log c। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब इसी फार्मूले पे इसको रख देना है, तो log 2 log 3 पर 3 log 5, ठीक, इस फार्मूले पर मैंने उसको रख दिया। तो log 2, और यहाँ पर भी एक log का सूत्र, छोटा सा सूत्र है, log यम प्रयन घात बराबर, घात ये आगे आ जाता है यम। तो यहाँ पर 2 सूत्रों का प्रयोग दिखाई आपको दे रहा है, तो आपको ये आना चाहिए। तो ये घात जो है आगे आ जाएगा log 3 log 5, log 2 का मान दिया ही है x, तो log 2 को यहाँ पर x रख देंगे, 3 log 3 का मान दिया है y, log 5 z। तो इस तरह log 270 का ये आंसर है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ये प्रश्न जो है, रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर उसको करे तो उसे वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कोई काम है जिसको रवि 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। कहा गया है कि अगर वो दोनों साथ में एक साथ मिलकर उस काम को करेंगे तो वो काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यानी समाप्त कर देंगे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो काम समय का प्रश्न तो निश्चित रूप से कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें काम समय का प्रश्न नहीं पूछा गया हो। तो निश्चित रूप से वर्क एंड टाइम का समय पूछा जाता है, वर्क और जो टाइम का प्रश्न होता है वो पूछा जाता है, काम समय के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको आने चाहिए। तो जो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं वो तो प्रश्न आपको तैयार रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कटते नहीं, ये हर साल पूछे जाते हैं। तो रवि किसी काम को 2 दिन में और कमल उसको 6 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक होता है, बस ये ट्रिक आप दिमाग में रखते हैं, तुरंत इसका जवाब बता देंगे, तुरंत सेकंडों में इसको जवाब देंगे। ट्रिक है a इंटू बी ए प्लस बी, दोनों द्वारा मिलकर काम को पूरा करने में जो समय लगेगा वो मालूम चल जाता है इस ट्रिक से। ए जो है ये पहले व्यक्ति द्वारा काम कितने समय में किया जा रहा है उसको प्रदर्शित करता है, बी दूसरे व्यक्ति द्वारा काम कितने समय में किया जा रहा है उसको प्रदर्शित करता है। तो ए पहला व्यक्ति रवि था, वो कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है 2 दिन में, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है। उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति है कमल है, उसी काम को वो 6 दिन में, तो बी का वैल्यू 6 दिया है। नीचे होता है ए प्लस बी, 2 प्लस 6, गुणा करेंगे तो 12 और इसको जोड़ेंगे तो 8, कटा देते हैं इसको 4 से 2। तो ऑप्शन में बी सही है, इसको सही बटा में बदल कर दिया है, 1 सही, 1 बटा में 2 दिन। तो इतना दिन लगेगा, दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो काम समाप्त हो जाएगा। तो ये बेहतरीन ट्रिक है, अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं तो आपको बहुत ही कम समय में सवाल को लगा लेंगे। ये प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं, वर्क एंड टाइम से प्रश्न पूछे जाते हैं।
चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। अनुपात समानुपात चैप्टर से यह संबंधित प्रश्न दिया है। यदि P संबंधी Q बराबर 3 संबंधी 4 और Q संबंधी R बराबर 8 संबंधी 9 हो तो P संबंधी R बराबर होगा। P संबंधी R यानी P R में रेशियो का अनुपात पूछा है। क्या है? तो ये अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न जो लगा रहे हैं आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि किस चैप्टर से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये अनुपात समानुपात चैप्टर से ये पूछा गया है। P संबंधी Q का अनुपात दिया है 3 संबंधी 4 और Q संबंधी R का अनुपात दिया है 8 संबंधी 9। आपसे पूछा गया है P संबंधी R का अनुपात क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो अगर हम देखें P संबंधी Q का अनुपात 3 संबंधी 4 है और यहाँ पर Q संबंधी R का अनुपात दिया है 8 संबंधी 9। तो इसमें देखिए ये जो P Q का रेशियो है इसमें Q का अनुपात कितना दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर QR का जो रेशियो है इसमें Q का अनुपात क्या है? 8 है। तो Q का अनुपात चेंज है। पहले रेशियो PQ के साथ Q का रेशियो में 4 है Q का अनुपात और यहाँ पर 8 है। Q दोनों जगह सेम है तो अनुपात भी सेम होना चाहिए। अनुपात कैसे सेम नहीं है? तो सेम अनुपात होना चाहिए। तो इस अनुपात को हमें सेम करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में Q है। तो Q दोनों में है तो Q का अनुपात सेम रहेगा न कि अलग अलग रहेगा। तो चलिए इसको अनुपात को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसमें ये 4 है तो इसको 8 करने के लिए हमें इस अनुपात में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप 2 से गुणा करेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6, 2 का 4 में गुणा करेंगे 8। Q का अनुपात हमें बराबर करना था। इसका मतलब ये नहीं कि Q के अनुपात में केवल 4 में ही हम 2 से गुणा करेंगे, नहीं। गुणा होगा तो पूरे अनुपात में गुणा होगा। अब देखिए P संबंधी Q का अनुपात क्या हो गया? 6 संबंधी 8, Q का अनुपात 8 हो गया। यहां पर भी Q है, इसमें भी Q का अनुपात सेम है। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न हो तो उसमें देख लीजिएगा जो दोनों में है उसका अनुपात भी सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अलग अलग है तो उसको सेम करना पड़ेगा। तो मैंने जिसको इसे सेम बना दिया है तो Q का अनुपात इसमें भी 8 है, उसमें भी 8 है। आपसे पूछा गया है P संबंधी Q, P संबंधी R का अनुपात आपसे पूछा गया है। P संबंधी R का रेशियो क्या है? तो आप यहां से बता सकते हैं देखकर P का अनुपात क्या है? 6, मान इसमें पुट कर देना है। R का अनुपात क्या आपको दिखाई दिया? 9। अब इसको कटाकर 3 से छोटा कर लेंगे, 2 संबंधी 3। तो ये आंसर है। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट। प्रश्न संख्या 59 आते हैं, इसको देखते हैं। साइन 1875 अंश का मान होगा। तो देखिए अभी त्रिकोणमिति का एक सवाल हम लोग लगाए थे, अब फिर ये त्रिकोणमिति का एक सवाल दिखाई दे दिया 59 नंबर पर। साइन 1875, तो त्रिकोणमिति से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी अहम चैप्टर है, इससे प्रश्न निश्चित रूप से 4 से 5 दिखाई देते हैं। तो साइन 1875 अंश का मान होगा, ये आपसे पूछा गया है। साइन 1875 अंश, इसका मान पूछा गया है। देखिए काफ़ी बड़ा आंकड़ा है
तो कभी भी बड़ा आंकड़ा दे दे, 2000 के आसपास दे दे, 3000 के आसपास दे दे, तो बस आपको इतना करना है कि इस आंकड़े में 1875 में 360 से आपको भाग देना है और जो शेषफल होगा उसको लिखना है बस यहाँ पर। तो 360 का आप इसमें भाग देंगे, रफली करके यहाँ पर देख लीजिएगा, तो 5 बार में ये भाग जाएगा। पचहत्तर ये आपका शेष बचेगा। तो कोई भी बड़ा आंकड़ा दिया हो तो 360 अंश से भाग देना है, जो शेष बचेगा उसको यहां पर लिख देना है बस। 75 बचा है, 75 लिख देंगे। अब ये साइन 75 अंश हो गया। अब साइन 75 अंश को आपको मान बताना है। अगर यहाँ पर 60 होता, 90 होता तो सारणी में इसका मान दिया रहता है, हम बता देते हैं। लेकिन 75 है, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी। इसको तोड़ना पड़ेगा, 45 प्लस 30, और इसको हल करने के लिए ये फार्मूला आपको आना चाहिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए और सवाल को आप लगा लें। चलिए मान इसमें पुट कर देते हैं, ए 45 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस कास 45 अंश इंटू साइन 30 अंश। 45 अंश का मान होता है 1/2 गुणे साइन 30 अंश का मान होता है 3/2। 45 कास 45 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2। गुणा कर लेते हैं, हर सेम है, अंश को जोड़ लेंगे, करने में 3 प्लस 1, हर सेम है तो एक हर। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पर सी आपको दिखाई दे रहा होगा, घेरा गया है ऑप्शन सी, वो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट है। इसका प्लस में आंसर रहेगा, माइनस में नहीं। अब 60 नंबर वाले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में टीपीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि कोण POA बराबर 140 अंश हो तो कोण APT होगा, यानी APT का मान आपसे पूछा गया है क्या होगा। तो चित्र दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र। तो इसमें कोण APT का मान पूछा गया है। तो चित्र कुछ इस तरह करके दिया है, एक सर्कल है और ये स्पर्श रेखा है। टी डैश केंद्र O, स्पर्श रेखा से केंद्र पर लंब है और यहां से केंद्र से परिधि तक की रेखा खींची गई है और ये कोण दिया है 140 अंश। PA ये कोण आपसे पूछा गया है। APT डैश, इसका मान आपको बताना है क्या होगा। चलिए इसको निकालते हैं, क्या इसका मान हो सकता है। तो देखिए ये 140 अंश दिया है, त्रिभुज ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग टोटल 180 अंश होता है। और जो ये जो रेखा है
इसे जीवा कहते हैं। जीवा से केंद्र पर ये दो रेखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, खींची गई हैं। तो यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा, जीवा पर जो कोण दोनों तरफ बनेगा वो सेम बनेगा। तो बताइए यहाँ पर कितने कितने अंश का कोण होना चाहिए? तो आप कहेंगे सेम कोण बनेगा तो 20 अंश यहाँ पर, 20 अंश यहाँ पर। इन सबको जोड़ेंगे तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सबको पता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 अंश होता है, यानी यहाँ पर 20 अंश, यहाँ पर भी 20 अंश बनेगा, तब जाकर ये तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जीवा पर जो कोण बनेंगे वो सेम होंगे, बराबर कोण बनते हैं। अब ये पूछा गया है ए पी टी डैश का मान, तो अब इस पर आते हैं। देखिए ये टी टी डैश जो रेखा है स्पर्श करते हुए जा रही है, और इससे ये लंब रेखा आपको दिखाई दे रही होगी, सीधी ये केंद्र पर गई है, लंब रेखा है। तो लंब रेखा के इस साइड जो कोण टोटल बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 90 अंश। यानी हम कह सकते हैं कि कोण ओ पी टी डैश ये 90 अंश के बराबर होगा, पूरा ये 90 अंश होगा। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? कोण ओ पी ए, ये कोण ओ पी ए, ये छोटा वाला कोण, अब प्लस ये इसके बाद वाला कोण ए पी टी डैश, ए पी टी डैश बराबर 90, ठीक ना। इसी को ओ पी टी डैश को ही हमने जो कोण इस समय आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उसके अनुसार मैंने उसको तोड़ कर लिखा है, तभी मान इसका हम बता सकते हैं। ये नीचे वाला ये कोण ए पी टी डैश का मान पूछा गया है, तो ओ पी ए का मान हमें मालूम है 20 प्लस ये मान आपसे पूछा गया है, पक्षांतर कर लेंगे, सत्तर अंश। तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर जो होगा 70 होगा, यानी विकल्प सी राइट है। तो ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, इसको इतना लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जीवा पर बराबर कोण बनते हैं, 20 हो गया, आपको ये पता ही है कि ये लंब दिखाई दे रहा है तो इधर 90 होता है, तो 20 ये हो गया। आप थिंकिंग से अब सोच सकते हो, थिंकिंग थोड़ा सा यहाँ पे यूज करना है कि ये 20 हो गया तो ये सब कितना ये बचा है कोण? 70 बचा है, तभी तो ये टोटल होगा 90। तो 70, इतना सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मैंने इसको विधिवत ढंग से इसको हल कर दिया है कि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। तो ये ठीक ना, 60 नंबर प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अब इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दोस्त मित्र जो भी हैं, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। भाई सबको लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, किसी से छिपाना नहीं। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लोगों को इस चैनल से जोड़िए।